तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीड के बारे में। सीड क्या होता है, कैसे बनता है। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे कि जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो सीड में बदल जाता है और ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। चलिए बच्चों देखते हैं। सीड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वही सीड में बदल जाता है। और बच्चों सीड दो तरह की होती हैं, डाइकोटिलिडनस सीड और मोनोकोटिलिडनस सीड। ये डाइकोटिलिडनस मोनोकोटिलिडनस क्या होता है हम बता रहे हैं बच्चों। जैसे बच्चों चना होता है, चने को अगर हमने फोड़ा तो बच्चों या चने को हमने तोड़ा तो बच्चों इसके दो पार्ट आते हैं और जो उसके दो पार्ट है बच्चों इसी को कोटिलिडन कहते हैं। बच्चों इसमें कोटिलिडन एक कोटिलिडन दो और इसीलिए इसमें दो कोटिलिडन है और इसका एग्जाम्पल है ग्राम। और बच्चों कुछ ऐसी सीड होती हैं जिनको तोड़ने पे फोड़ने पे कोई पार्ट नहीं निकलता और उस सीड को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकोटिलिडनस सीड। तो बच्चों देखते हैं डाइकोटिलिडनस सीड में कितने कोटिलिडन हैं, दो कोटिलिडन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पीनट एंड ग्राम। बच्चों आते हैं पीनट पे। पीनट मतलब मूंगफली। मूंगफली को जब हम लोग तोड़ेंगे तो उसके दो भाग निकलेंगे, वही दोनों बच्चों कोटिलिडन कहलाते हैं। कोटिलिडन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बच्चों उसमें फ्रूट भरा होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं मोनोकोटिलिडन में कितने कोटिलिडन होते हैं, ओनली वन कोटिलिडन पाए जाते हैं मोनोकोटिलिडन में। और इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या है, मेज और क्या है, व्हीट। तो इस तरह से बच्चों फर्टिलाइज ओव्यूल को फर्टिलाइज जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है वो सीड में बदल जाता है। और जो सीड होती है दो तरह की होती है, डाइकोटिलिडनस सीड, मोनोकोटिलिडनस सीड जिसमें दो कोटिलिडन होते हैं, डाइकोटिलिडनस सीड जिसमें एक होते हैं, मोनोकोटिलिडनस एग्जांपल मेज व्हीट। और टू कोटिलिडनस में एग्जांपल क्या बच्चों, पी और ग्राम। अब बच्चों सीड जो होती हैं वो ग्रो करती हैं और जब सीड ग्रो करती हैं तो बच्चों इसे कहते हैं जर्मिनेशन। पूरा बच्चों कहा जाता है ग्रोइंग पार्ट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो बच्चों अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। चलिए बच्चों देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है। बच्चों सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो वो सीड धीरे धीरे प्लांट में बदलना स्टार्ट कर जाती है। और जब जो प्लांट होता है बच्चों उसमें भी कुछ पार्ट होते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग ग्रोइंग पार्ट ऑफ सीड, मतलब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन नेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन। बच्चों इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी डिफिनेशन होती है कि ग्रोइंग ग्रोइंग पार्ट ऑफ सीड, पार्ट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। चलिए बच्चों फिर से देखते हैं क्या होता है ग्रोइंग पार्ट ऑफ सीड। जब सीड बच्चों धीरे धीरे ग्रो करने लगती है तो इसी को जर्मिनेशन कहा जाता है। और बच्चों जब सीड ग्रो करती है तो उसके कुछ पोर्शन नीचे की तरफ आते हैं, कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ जाते हैं। बच्चों इसके बीच में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं इम्ब्रियोनल, इम्ब्रियोनल एक्सिस, एक्सिस, इम्ब्रियोनल एक्सिस। बच्चों इस इम्ब्रियोनल एक्सिस के जस्ट ऊपर वाले भाग को कहते हैं प्लीम्यूल, प्लीम्यूल। और बच्चों इस इम्ब्रियोनल के जस्ट नीचे वाले भाग को कहते हैं रेडिकल, रेडिकल। और बच्चों अगर हमको देखना है कि ये डाइकोटिलिडनस वाली सीड है या मोनोकोटिलिडनस वाली है तो बच्चों देखिए इसमें कितने कोटिलिडन है, दो। और इसे तो हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, कोटिलिडोन। और बच्चों ये जो कोटिलिडन दो है इसका मतलब ये सीड कौन सी है, डाइकोटिलिडोन वाली सीड है, मतलब सीड है डाइकोटिलिडन वाली। तो बच्चों फिर से देखिएगा कि ये जो कोटिलिडन है इसके बीच में जो पाया जाता है इसका क्या नाम है, इम्ब्रियोनल एक्सिस। और बच्चों ये जो कोटिलिडन है इसके बीच में जो इम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके ऊपर वाले भाग क्या होते हैं, ये क्या है, प्लीम्यूल। और बच्चों यही प्लीम्यूल आगे चल के किस में बदल जाता है, सूट में। सूट का मतलब होता है बच्चों कि ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा आगे चल करके स्टीम में, और बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा लीफ में, और बच्चों फ्लावर में, फ्लावर में,
और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। तो शूट का मतलब है कि बच्चों जो स्टेम, लीफ, फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही प्लूम्यूल होता है, आगे चल के शूट में बदल जाएगा। और बच्चों हम लोग देखते हैं ये जो रेडिकल है ये आगे चल करके रूट में बदल जाएगा। तो बच्चों इतना हम लोगों को डाइकोटिलेडॉन सीड में देखना है कि डाइकोटिलेडॉन सीड जब ग्रो करती है तो उसके दो कोटिलेडॉन अगल बगल होते हैं। बीच में जो पोर्शन है इसका क्या नाम बच्चों, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले भाग को प्लूम्यूल कहते हैं। यही प्लूम्यूल आगे चल के बच्चों किस में बदल जाता है, शूट में। फिर आते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, रेडिकल, और ये किस में बदल जाता है बच्चों, रूट में। तो हमको याद रखना है प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल किस में बदल जाता है, रूट में, और रेडिकल किस में बदल जाता है, प्लूम्यूल किस में बदल जाता है बच्चों, शूट में, और रेडिकल किस में बदल जाता है, रूट में। आते हैं बच्चों मोनोकोटिलिडॉन सीड में क्या होता है, मोनोकोटिलिडॉन, कोटिलिडॉन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जब सीड ग्रो करती है तो बच्चों इसमें कोटिलिडॉन दिखाई नहीं देता। मोनोकोटिलिडॉन प्लांट या मोनोकोटिलिडॉन सीड को अगर हमको पहचानना है तो अगर ग्रो कर रहे हैं तो उसमें कोटिलिडॉन दिखाई नहीं देंगे, इस तरह से दिखाई नहीं देगा। तब हम समझ जाएंगे कि वो जो सीड ग्रो कर रही है, जो छोटा प्लांट है, वो मोनोकोटिलिडॉन वाला प्लांट है या मोनोकोटिलिडॉन वाली सीड है। तो बच्चों इसमें भी प्लूम्यूल होते हैं, इसमें भी प्लूम्यूल होते हैं, और इसमें भी रेडिकल होता है, रेडिकल होता है। बट बच्चों इसके ऊपर कुछ चेंजिंग होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को कहते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। और बच्चों इसके नीचे भी कवरिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। और बच्चों इसमें ये कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल ये जो दोनों होते हैं, ये कोलियोप्टाइल कन्वर्ट होता है शूट में, और ये कोलियोराइजा कन्वर्ट होता है रूट में। बच्चों यही डिफरेंस होता है मोनोकोटिलिडॉन डाइकोटिलिडॉन की सीड जब ग्रो करती है। जब डाइकोटिलिडॉन की सीड ग्रो करती है तो उसमें दोनों कोटिलिडॉन दिखाई देते हैं। मोनोकोटिलिडॉन की सीड जब ग्रो करती है बच्चों उसमें कोटिलिडॉन दिखाई नहीं देता है। और मोनोकोटिलिडॉन में अलग से चेंजिंग होती है कि मोनोकोटिलिडॉन में प्लूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, कोलियोप्टाइल। क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि कोलियोप्टाइल मोनोकोटिलिडॉन वाली सीड में होता है कि डाइकोटिलिडॉन, तो आपको बताना पड़ेगा मोनोकोटिलिडॉन में। कोलियोराइजा मोनोकोटिलिडॉन में है कि डाइकोटिलिडॉन में, बच्चों मोनोकोटिलिडॉन में है। और बच्चों कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा केवल मोनोकोटिलिडॉन में ही होता है, डाइकोटिलिडॉन में नहीं होता। एक बात और याद रखना बच्चों कि जो कोटिलिडॉन होता है उसके जस्ट ऊपर वाली जगह को इपिकोटाइल कहते हैं, इपिकोटाइल। और जो कोटिलिडॉन की नीचे वाली जगह को होती है इसे बच्चों कहते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो बच्चों ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, क्या ये मोनोकोटिलिडॉन में बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें तो कोटिलिडॉन ही नहीं दिखाई दे रहा। तो कोटिलिडॉन के जस्ट नीचे वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं और कोटिलिडॉन के जस्ट ऊपर वाले भाग को इपिकोटाइल कहते हैं। तो बच्चों ये सीड का जर्मिनेशन था, एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों पहले कोटिलिडॉन होता क्या है, कोटिलिडॉन वह पार्ट होता है जिसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। और बच्चों कोटिलिडॉन, जैसे हमने चने की सीड को, मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, चने की सीड को जब हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें दो पार्ट निकलेंगे, वही कोटिलिडॉन होते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है बच्चों क्योंकि इसमें फूड मटेरियल भरा होता है। तो बच्चों जिसमें दो कोटिलिडॉन है वो डाइकोटिलिडॉन सीड है, जिसमें कोटिलिडॉन सिंगल है या कोटिलिडॉन दिखे ही ना वो मोनोकोटिलिडॉन में आता है। और बच्चों जब डाइकोटिलिडॉन सीड का जर्मिनेशन होता है तो इसमें सबसे पहले एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन प्लूम्यूल में बदल जाता है। फिर वो जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। यही रेडिकल बच्चों किस में बदल जाएगा, रूट में। और प्लूम्यूल किस में बदल जाएगा बच्चों, शूट में। और कोटिलिडॉन के नीचे वाले भाग को बच्चों हाइपोकोटाइल कहते हैं, कोटिलिडॉन के ऊपर वाले भाग को इपिकोटाइल कहते हैं। और इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल डाइकोटिलिडॉन में ही पाए जाते हैं। और यहाँ कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल ये दोनों मोनोकोटिलिडॉन में नाम पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका नाम भी बहुत जरूर याद रखना। और बच्चों